गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। अब तक आपने 3 कविताओं का अध्ययन कर लिया है। 3 पाठ कहना चाहिए क्योंकि एक एक पाठ में 2-2 कविताएं भी हैं कुछ में। अब उसके बाद में आपका जो चौथा अध्याय आता है कविताओं में, वो आता है रघुवीर सहाय जी का। तो उनके द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज आप पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको प्रतिदिन निर्देश दिया जाता है कि कवि का, लेखक का जीवन परिचय आपको पाठ के आरंभ में सबसे पहले वही लिखना है। तो वो कार्य आप करते रहेंगे। कुछ बच्चों ने कार्य करके दिखाया है। वैष्णवी का कार्य बहुत सुंदर है। अब आज वाले अध्याय में रघुवीर सहाय जी, उनके विषय में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, कविता का एक लघु सारांश जो कि हर जीवन परिचय के साथ साथ दिया हुआ होता है, थोड़ा उसको भी आप देख लेंगे। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो उनके पोएम कलेक्शन लोग भूल गए हैं कविता संग्रह से ली गई है। और इस सारांश को आप खुद देख लेंगे क्योंकि आपको पता ही है मेमोरी बड़ी कम रहती है हमारे फ़ोन में आजकल। तो सीधे कविता पे आते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का शीर्षक। इस कविता का जो थीम है, विषय वस्तु है, कथानक है, वो ये है कि हमारा जो मीडिया है वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है। व्यावसायिक होने का अभिप्राय है कि उनका ध्यान केवल अपने चैनल को सुपरहिट करने में लगा रहता है, अपने कार्यक्रम को सुपरहिट करने में लगा रहता है, और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, इस चीज़ को इसमें उठाया गया है कि कभी कभी मीडिया वाले अत्यंत संवेदनाहीन हो जाते हैं और उन्हें दूसरों को उनकी बातों से क्या ठेस पहुंचेगी इस बात का भी ध्यान नहीं रहता, और वो घोर व्यावसायिकता के चक्कर में पड़कर जो आम आदमी हैं उनसे किस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, और एक हद हो जाती है जब उनके प्रश्नों का कोई लॉजिक ही नहीं रहता, कोई तुक्का ही नहीं रहता उस जगह। तो आरंभ करते हैं कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हर समाचार चैनल की अपनी कोई ना कोई टैगलाइन अवश्य रहती है, कोई ना कोई पंक्ति उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, जैसे आज तक कोई नहीं दूर दूर तक। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जिस पर्टिकुलर समाचार चैनल की बात चल रही है वो अपने साथ लाइन जोड़ रहे हैं, हम समर्थ शक्तिवान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, जैसे हम हैं वैसा और कोई नहीं है। जैसी खबरें हम प्रस्तुत कर सकते हैं वैसी अन्य कोई चैनल आपको दिखा नहीं सकता। एक्सक्लूसिव बस हमारे पास ही मटेरियल है, बाकी किसी के पास में नहीं है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो एक दिन एक समाचार चैनल का जो संचालक है वो कहता है कि अभी अभी इस कार्यक्रम में हम आपके सामने एक दुर्बल व्यक्ति को लेकर के आएंगे। हम समर्थ शक्तिवान हैं और जैसा कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वैसा कोई प्रस्तुत करके नहीं दिखा सकता। तो वो लेके आ गए उस अपाहिज को। कैमरामैन को कहा गया कि पूरा फोकस जूम करके इस आदमी की तरफ रखो, अपाहिज की तरफ। तो उससे सवाल दागने शुरू हो जाते हैं। कहता है उससे, समाचार चैनल का वो जो एंकर है वो उससे कहता है, हाँ आप अपाहिज हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, बताइए क्यों अपाहिज हैं, बताइए इस सवाल का यहाँ पे क्या लॉजिक है, आप क्यों अपाहिज हैं। इस प्रश्न का उत्तर अपाहिज कैसे देगा कि मैं क्यों अपाहिज हूँ। अच्छा, फिर कहता है वो, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब मुझे बताइए कौन अपाहिज ऐसा है जो एक अगन है भी मुझे अपाहिज होकर बड़ा मज़ा आ रहा है।
दुख तो सबको देता ही है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो इस तरह का जो सवाल है वो मानसिकता दर्शाता है किसकी? मीडिया कर्मियों की। अपाहिजपन भला किसको दुख नहीं देता? कौन अपाहिज अपने अपाहिजपन से खुशी महसूस करता है? फिर ये सवाल पूछने के बाद अपने कैमरामैन से कहता है, संचालक कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और ब्रैकेट में ही लाइन है, इस पे एक प्रश्न भी आएगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब कैमरामैन इस आदमी को स्क्रीन पे पूरी पे टीवी की पूरी स्क्रीन पे लेके आओ। अभी तक जो छोटी स्क्रीन पे दिख रहा था वो अभी तक दो हिस्सों में बटी हुई थी टेलीविज़न की स्क्रीन। एक स्क्रीन पे कौन था? संचालक, और दूसरे हाफ में कौन था? वो जो अपाहिज था। लेकिन अब कैमरामैन को निर्देश दिया गया कि पूरा फोकस अब एक इस आदमी पे ही करो और इसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ बताइए, जल्दी बताइए आपका दुख क्या है। लेकिन बेचारा अपाहिज है, वो गुमसुम बैठा है, वो इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह के सवाल मेरे से क्यों पूछे जा रहे हैं, और वो तो बस पीछे ही पड़ गया। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है आपको? अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है ये बताओ। अब वो बेचारा चुप बैठा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो जब वो चुप बैठा है तो खुद, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर केवल कौन है? इस समय स्क्रीन पर केवल अपाहिज है, इसलिए दूर बैठा एंकर खुद इशारों से उसको समझाता है, वही ऐसे करके दिखा, ऐसे करके दिखा कि मैं इतना दुखी हूँ। तू दिखाएगा तभी तो पब्लिक देखेगी, वरना चैनल दूसरा नहीं बदल देगी। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अरे भाई जल्दी करो, इतनी देर तक चुप बैठे हो, हमने सवाल कहीं पूछ लिए हैं आपसे, बताते क्यों नहीं हो? यह अवसर खो देंगे, और ये भी ब्रैकेट में है लाइन, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, यह अवसर खो देंगे, यानी ये तो आपको एक सुखद चांस मिला है। बड़े बड़े लोग पैसे देते हैं टेलीविज़न चैनल पे आने के लिए, अवसरवादिता का लाभ उठाते हैं, और तुम्हें तो अवसर मिल गया फ्री में ही, तो ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कोशिश करो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिजपन तो आपको दुख देता है या नहीं देता है? जल्दी जल्दी जवाब दो हमारे प्रश्नों का। तो घोर व्यावसायिकता मीडिया की इसमें दर्शाई गई है। दर्शकों, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं मीडिया कर्मी। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और इस हद तक चले जाते हैं कि सामने बैठा अपाहिज रोने की स्थिति में आ जाता है, और वो पूछता है, समाचार चैनल का जो एंकर है वो पूछता है किससे? दर्शकों से। दर्शकों, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं ना? हालांकि ये प्रश्न स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा जाता, लेकिन मंशा यही छिपी रहती है कि शायद हम, जो समाचार चैनल का संचालक है वो सोचता है कि शायद हम यदि अपने दर्शकों को इतना इमोशनल बना दें कि हमारे इस कार्यक्रम को देख करके वे रोने लगें, तो निश्चित रूप से हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाएगी। तो उसके बाद आता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। अब काम नहीं चला भाई, कामयाबी नहीं मिली, संचालक को कामयाबी नहीं मिली उसके उद्देश्य में। वो पूछ रहा है सवाल, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, देने की स्थिति में नहीं है। फिर वो अपने कैमरामैन को थोड़ा सा इशारा कर देता है कि भाई ये तो बोलेगा नहीं, तू ही कुछ कर ले, आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, तू इसको रुला के दिखा दे। और इसलिए वो कैमरामैन उस निर्देश के कारण क्या करता है, जूम करके दिखाता है उसके चेहरे को, और चेहरे को जूम करके जैसे ही दिखाया तो आँखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर पूरी स्क्रीन पे दिखाई देने लगी, बहुत बड़ी तस्वीर पूरी स्क्रीन पे, वो उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर दिखाई देने लगी। फिर थोड़ा कैमरा होठों की तरफ भी जाता है, और उस अपाहिज के होठों पे एक कसमसाहट, एक बेचैनी दिखाता है, और एंकर कहता है, और ये भी ब्रैकेट में है लाइन, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये जो आप देख रहे हो होठों पे कसमसाहट, ये जो आप उसकी फूली हुई आँख देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ दर्शकों कि आप संवेदनशील दर्शक हैं। निश्चित रूप से उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा को आप उसकी फूली हुई आँख के द्वारा, उसके होठों की कसमसाहट के द्वारा पहचान लेंगे। ठीक है, एक और कोशिश। जब लगने लगा किसको, एंकर को, कि लोग अब उस चैनल को बंद करके किसी और चैनल पे जा रहे हैं। बच्चों, एक ये डेटा जो होता है ना,
ये पूरा टीआरपी वाला जो डेटा होता है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन तकनीकी रूप से उपलब्ध रहती है कि कितने जो टेलीविज़न खुले हुए हैं देश में या देश के बाहर जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसका पूरा डेटा उपलब्ध होता रहता है तकनीकी तरीके से, और वो एक ग्राफ के द्वारा ऊपर नीचे चलता रहता है। जितने टीवी बंद होते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट उनके पास में पहुंच जाती है। तो जब उसको लगने लगता है संचालकों के, अब लोगों ने स्विच ऑफ करना बंद कर दिया है, दूसरे चैनल पे चले गए हैं, तो फिर वो कहता है अरे रुको भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो मैं छोड़ के, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, धैर्य रखो, रुको, हम कोशिश कर तो रहे हैं, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। बात रुलाने की है ना, रुलाएंगे इनको भी और तुम्हें भी, ऐसा थोड़े जाने देंगे बिना रोए तुम्हें यहाँ से। ठीक है, ये कैमरा दिखाया गया है। आप और वह दोनों, हम दोनों को रुलाएंगे, आपको भी और उस अपाहिज को भी। बस रुको, थोड़ी देर धैर्य रखो। लेकिन जब कार्यक्रम के संचालक को तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने कार्यक्रम में ये सफलता नहीं मिलती कि वह उस अपाहिज से अपने प्रश्नों का उत्तर ले सके, तब तंग आकर के झुंझलाहट में वो कैमरामैन से कहता है, ब्रैकेट में यही पंक्ति भी, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अरे कहाँ से बेवकूफ़ आ गया अपाहिज, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। ये जो कार्यक्रम है अब ये इसके समाप्त होने की सीमा आ गई है, अगला कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये नहीं मानने वाला, ये नहीं रोएगा। बंद कर कैमरामैन, बंद करो कैमरा, मत दिखाओ अभी से। तो फिर वो कैमरामैन अपने उस कैमरे को किस तरफ ले जाता है, एंकर की तरफ, और एंकर अब मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे एक झूठी हंसी है, और वो कहता है आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। कौन सी कसर? कि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, और वो रोया नहीं और आप रोए नहीं, वरना हमने कसर थोड़ी छोड़ी है कुछ आपको रुलाने में या उस अपाहिज को रुलाने में। तो ठीक है दर्शकों, धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से हमारे कार्यक्रम को देखा, पसंद किया, धन्यवाद। तो ये कविता बच्चों पूरी हो जाती है, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर से जो संबंधित सामग्री है वो आपको मिल जाएगी, और इसके पश्चात आपका हम जो पाठ लेंगे वो गद्य का होगा। कविताओं में चार पाठ हो गए हैं, काफ़ी हो गए हैं, 40% हो गई है कविताएं आपकी। उसके बाद गद्य पाठ में आपका जो पहला पाठ है भक्तिन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्तिन की टेक्स्ट आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखना, कार्य जल्दी पूरा करके दिखाना। और जो आपको गूगल क्लासरूम के बारे में आपको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है वो आप तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।